यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली कर सकते हैं। यूपी में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव को फोकस कर ये रैली होगी। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी की रैली की खबर आई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरा है। शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ चुनावी रणनीतियों पर करेंगे बैठक। मुजफ्फरनगर में अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। शाह बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल के समर्थन में शिव चौक से भगत सिंह रोड तक जनसंपर्क करेंगे। सहारनपुर में गृहमंत्री शाह सहारनपुर नगर और देहात बेहट नकुड़ के साथ देवबंद विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे मुरादनगर क्षेत्र में मतदाताओं से संवाद करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इटावा में रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में घर घर जनसंपर्क के बीच इटावा क्लब में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करेंगे। गाजियाबाद में सपा और आरएलडी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। वेदांता फार्म हाउस में दोपहर 12 बजे अखिलेश और जयंत मीडिया से मुखातिब होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज गढ़मुक्तेश्वर में चुनाव प्रचार करेंगे। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश 500 लोगों की छोटी सभा को संबोधित करेंगे। सयाना रोड स्थित लवकुश गार्डन में अखिलेश की सभा होगी। सभा के बाद सपा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज जालंधर व्यापारियों से संवाद करेंगे। उम्मीद है कि अमृतसर रवानगी से पहले आप संयोजक कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान आज नामांकन भरेंगे। भगवंत मान धुरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में बीएसपी ने शुक्रवार को तीसरे चरण की 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीएसपी ने फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर नगर, देहात और महोबा सीट पर प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया। बीएसपी ने फिरोजाबाद और सिरसागंज सीट पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। फिरोजाबाद से बबलू कुमार राठौड़ की जगह शाजिया हसन को उतारा है। सिरसागंज से ठाकुर राघवेंद्र सिंह से टिकट वापस लेकर पंकज मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को 8 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कासगंज की पटियाली सीट से नादिरा सुल्तान को टिकट दिया गया है। सपा की 8 प्रत्याशियों की लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरे हैं। बदायूं सीट से रईस अहमद, तो वहीं कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन मैदान में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, हमें तमंचावादी कहने वाले सीएम पहले बताएं कि जेल में किसके साथ 3 घंटे बैठकर चाय नाश्ता किया। अखिलेश ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। सपा अध्यक्ष ने सरकार बनने पर 15 दिनों में गन्ना किसानों का बकाया दिलाने का वादा किया। यूपी सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार का जितना वार्षिक बजट 2000 करोड़ जितनी रकम तो हम किसानों के खाते में डाले हैं। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दे रही है। यूपी विधान परिषद की 35 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। 3 मार्च को 29 सीटों और 7 मार्च को 6 सीटों के लिए होंगे मतदान। विधान परिषद चुनाव की मतगणना 12 मार्च को होगी। 3 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 4 फरवरी को होगी जारी। 7 मार्च को दूसरे चरण के मतदान के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना होगी जारी। पहले चरण के लिए 16 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 21 फरवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। यूपी की बदायूं पिछले सीट 5 साल से खाली। स्थानीय निकाय क्षेत्र के एमएलसी बनवारी सिंह यादव का 8 मार्च 2017 को हो गया था निधन। पंजाब के सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने बगावत कर दी। उन्होंने शुक्रवार को बस्सी पठाना सीट से निर्दलीय नामांकन भरा।
मुख्यमंत्री अपने डॉक्टर भाई को समझाने में नाकामयाब रहे। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन से बस्ती पठाना सीट से मौजूदा विधायक गुरप्रीत जीपी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले डॉक्टर मनोहर सिंह की विधायक गुरप्रीत जीपी ने ही ट्रांसफर कराया था, जिसकी खींच वो चुनाव में दिखा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप लगे हैं। सिद्धू की बहन डॉक्टर सुमन तूर ने सिद्धू पर प्रॉपर्टी कब्जाने और मां को बेघर करने का आरोप लगाया। अमेरिका में रहने वाली सुमन तूर ने कहा कि सिद्धू ने पिता की मौत के बाद मां और बहनों को घर से निकाल दिया था। सुमन तूर ने कहा कि उनकी मां निर्मला सिद्धू की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मौत हुई थी। सुमन तूर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जो परिवार मां का नहीं हुआ वो समाज या राज्य का क्या होगा। देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर सियासी दल है। बीजेपी के पास 4,847 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019-20 वित्त साल के आधार पर 7 राष्ट्रीय और 44 रीजनल पार्टियों की संपत्तियों की जानकारी दी। एडीआर के मुताबिक बीएसपी 698 करोड़ रुपए के साथ और दूसरे और कांग्रेस 588 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। रीजनल पार्टियों में सबसे अमीर समाजवादी पार्टी है। एडीआर के मुताबिक अखिलेश की सपा के पास 563 करोड़ की संपत्ति है। विदेश मंत्रालय ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की टिप्पणी का तीखा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस की विशेष ब्रीफिंग में पूर्व राष्ट्रपति अंसारी ने सरकार पर असहिष्णुता को बनाए रखने का आरोप लगाया था। समारोह का आयोजन एमनेस्टी इंटरनेशनल, जेनोसाइड वॉच, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल सहित 17 संगठनों ने किया था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 4 अमेरिकी सांसदों के साथ भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता जताई थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को 28 की बजाय 30 दिनों का रिचार्ज वैलिडिटी देने के निर्देश दिए। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को प्लान में एक स्पेशल वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर रखने के लिए भी कहा। दरअसल प्रीपेड रिचार्ज टेलीकॉम कंपनी 28 दिनों की वैलिडिटी देती है। ग्राहक को साल में 13 मंथली रिचार्ज करने पड़ते हैं। ट्राई ने 60 दिनों के अंदर नए आदेश के तहत रिचार्ज प्लान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज अहम बैठक करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विभिन्न राज्यों के कोविड हालात की जानकारी लेंगे। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के हालात की समीक्षा भी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। शुक्रवार को देश में कोविड से 864 लोगों की मौत हुई। हालांकि देश में कोविड केसों में लगातार कमी आ रही है। बीते एक दिन में देश में कोरोना के 2,33,000 नए मामले आए सामने। गुरुवार को देश में 2,51,000 नए मरीज आए सामने, जबकि 627 मरीजों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 103 मरीजों ने तोड़ा दम। ये पिछले साल अक्टूबर के बाद एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 2,66,000। केरल और कर्नाटक में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। पिछले 24 घंटे में केरल में 94 और कर्नाटक में 50 मरीजों ने तोड़ा दम। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को 4,044 नए मरीज आए। राज्य में पिछले एक दिन में 25 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में 3,800 नए संक्रमितों के बीच 34 की मौत, जबकि गुजरात में एक दिन में 12,000 से ज्यादा
नए केस के साथ 30 की जान गई। यूपी में स्कूल कॉलेज अब 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। शुक्रवार को राज्य सरकार ने स्कूलों को लेकर नया आदेश जारी किया। राज्य में पहले योगी सरकार ने 30 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को राज्य में 7,877 नए संक्रमित पाए गए। सूबे में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 मरीजों की मौत। गुजरात में भी आज प्रमुख शहरों सहित 27 शहरों में 4 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। राज्य में होटल और रेस्टोरेंट की 24 घंटे होम डिलीवरी सर्विस जारी है। नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 से सुबह 6 तक। हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। राज्य में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता से खुलेंगे। राज्य में 1 फरवरी से स्कूल कॉलेज सहित सभी कोचिंग संस्थान भी खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी दूसरी पाबंदियां 10 फरवरी तक जारी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा। विजय चौक पर होने वाले समारोह में पहली बार 1000 ड्रोन का खास शो होगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन शो हुआ करने की क्षमता थी। इस साल तीनों सेना और केंद्रीय पुलिस बल के 26 बैंड परफॉर्मेंस देंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह में इस बार कई देसी देशभक्ति धुन गूंजेंगी। हर साल गणतंत्र दिवस परेड के 3 दिन बाद बीटिंग रिट्रीट होता था। समारोह सेना के बैरक में लौटने की प्रक्रिया होती है। बीटिंग रिट्रीट आज शाम 5 बजे होगा और समाप्ति 6:30 बजे होगी। इसके बाद 10 मिनट का विशेष ड्रोन शो भी होगा। दिल्ली मेट्रो की वीकेंड सेवाएं आज से नियमित समय पर फिर से शुरू हो जाएंगी। 100% सिटिंग क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। लेकिन आज बीटिंग रिट्रीट की वजह से मेट्रो की येलो लाइन पर कुछ फेरबदल है। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशन पर दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक उतरने की इजाजत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को देश भर में विश्वासघात दिवस मनाएगा। 500 से ज्यादा जिलों और तहसील में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक, इसका ऐलान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार एमएसपी कमेटी गठन, किसानों के खिलाफ केस वापसी और शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजे के मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। एसकेएम ने कहा कि मिशन उत्तर प्रदेश जारी रहेगा। 3 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिशन के नए दौर की शुरुआत होगी। यूपी के प्रयागराज में बीएसपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया। इलाहाबाद साउथ के बीएसपी प्रत्याशी देवेंद्र मिश्र पर बम से हुआ हमला। देवेंद्र मिश्र ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी समर्थकों पर हमले का लगाया आरोप। शुक्रवार शाम 6:30 बजे बीएसपी प्रत्याशी पर कथित हमला हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 युवतियां सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। शहर के मालीवाड़ा चौक इलाके में पुलिस ने दी दबिश। पुलिस ने आरोपियों के पास से 133 फर्जी आधार सहित और 30 लैपटॉप बरामद किए। गिरोह ने अब तक 30,000 से अधिक लोगों का फर्जी आधार कार्ड बनाया। अवैध बांग्लादेशी इस गिरोह के मुख्य टारगेट होते थे। गिरोह के सदस्य उनसे फर्जी आधार सहित जरूरी कागजात बनाने के 7,000 से 10,000 रुपए तक वसूलता था। बिहार में शुक्रवार को छात्रों के बंद के दौरान पटना सहित कई शहरों में जमकर हुआ बवाल। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र संगठन आइसा ने बिहार बंद का आह्वान किया। छात्रों के बंद के समर्थन में कई सियासी दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। बंद के समर्थन में उतरे आरजेडी और जाप समर्थकों ने कई जगह पर आगजनी, तोड़फोड़ और जबरन रोड जाम की।
पटना के डाक बंगला चौराहे को पप्पू यादव की पार्टी समर्थकों ने घंटों वहां हंगामा किया। हाजीपुर में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने गांधी सेतु पर चक्का जाम किया। मुजफ्फरपुर, छपरा, जहानाबाद और औरंगाबाद में भी आरजेडी समर्थकों ने सड़क और रेल सेवा को घंटों बाधित किया। फ्रांस में टीचर्स पुलिस के बीच हुई जमकर हाथापाई। सैलरी बढ़ाने को लेकर टीचर्स सड़क पर, टीचर्स ने किया प्रदर्शन। भारी बारिश से मेडागास्कर में आई भयंकर बाढ़ में कई घर हुए तबाह। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूसी सैनिकों ने किया सैन्य अभ्यास। भारी बर्फबारी के बीच रूस सैनिक करते दिखे प्रैक्टिस। अमेरिका के वॉशिंगटन में होटल में पार्टी के दौरान चली गोलियां। हादसे में एक महिला की मौत, 4 जख्मी। बलूचिस्तान सीमा पर आतंकी हमले में 10 सैनिकों की हुई मौत। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी गिरफ्तार। तापसी पन्नू की फिल्म लूप लपेटा का टाइटल ट्रैक को अब तक लाखों लोगों ने किया पसंद। फिल्म 4 फरवरी को ओटीटी पे देगी दस्तक। श्रुति हसन के बर्थडे पर एक फैन ने शेयर की श्रुति की बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। दिवंगत साउथ एक्टर पुनीत राजकुमार की फिल्म जेम्स मार्च में होगी रिलीज। साथ ही फिल्म को कई भाषाओं में किया जाएगा रिलीज।